हेलो दोस्तों, वेलकम बैक सत्यम मॉनिटर। तो दोस्तों और डियर स्टूडेंट, आज मैं आपके सामने एसएससी सीएचएसएल के क्वेश्चन लेकर आ चुका हूं। ये आपका 2 अगस्त यानी कि आज की डेट में जो एग्ज़ाम हुआ था, ये वही क्वेश्चन है आपके फर्स्ट शिफ्ट के। तो ये 100% आपके रियल क्वेश्चन है दोस्तों, और विथ करेक्ट आंसर के साथ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और इसकी फ्री पीडीएफ लेने के लिए कमेंट कीजिए। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन था कि G20 का प्रथम शेरपा बैठक में कहाँ पर हुआ। तो ये जो G20 में जो शेरपा बैठक आपका हुआ तो कहाँ पर, तो राजस्थान आपका राइट आंसर होगा। तो राजस्थान में हुआ। और G20 भारतीय शेरपा अमिताभ कांत हैं ये। और आपको ये भी ध्यान में रखना है कि G20 शेरपा में दूसरी बैठक केरला में तथा तीसरी बैठक कर्नाटक में हुई थी। कहाँ हुई थी? केरला और कर्नाटक। तो ये भी बात आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि आपसे ये भी पूछ सकता है। आपका सेकंड क्वेश्चन था पीएम कौशल योजना किससे संबंधित है। तो पीएम जो कौशल योजना है वो किससे संबंधित है, तो यह योजना रोजगार पाने हेतु प्रशिक्षण दिया जाता है। तो यह रोजगार पाने हेतु संबंधित है। तो आपका राइट आंसर रोजगार पाने हेतु प्रशिक्षण से संबंधित है। और एक बात ये भी आपको ध्यान में रखनी है कि ये योजना कब चालू हुई थी। तो ये कौशल विकास जो योजना है वो आपका उद्यम मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी, और ये 2015 में आपके शुरू हुआ था। तो आपको ये भी याद में रखना है कि ये किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। ये तो उद्यमिता मंत्रालय द्वारा ये शुरू की गई थी। नेक्स्ट है आपका, किसके तहत यह प्रावधान किया गया कि पुरुष एवं स्त्री को समान कार्य हेतु समान वेतन दिया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। तो यह आर्टिकल यानी अनुच्छेद 39D के तहत सुनिश्चित किया गया था। तो 39D आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका, दक्षिण भारतीय वास्तुकला शैली के मंदिरों के आंगन में शिला का स्तंभ बना रहता है, उसे क्या कहते हैं। तो दक्षिण भारतीय वास्तुकला के जो शैली होती है मंदिरों के आंगन में, तो वो जो स्तंभ बना होता है तो वो क्या होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं स्तूपिका। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? स्तूपिका। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और ये कई सेट्स में रिपीट भी हुआ है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपके जो अभी आने वाले एग्जाम है, जिन लोग के अभी एग्जाम नहीं हुए हैं, तो ये क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। आपका आया था कि यदि किसी अर्थव्यवस्था में ब्याज दर कम हो जाती है तो उससे क्या होगा। अगर किसी में ब्याज दर कम हो जाती है तो क्या होगा, यानी कि एक अर्थव्यवस्था में अगर ब्याज दर से कम हो जाती है तो धन की आपूर्ति में वृद्धि होगी, यानी कि धन जो होगा वो पूरा नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार में निवेश व्यय में वृद्धि होगी। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा निवेश व्यय, आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में लागू हुआ था। तो ये किसके शासनकाल में लागू हुआ था, तो ये हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल के दौरान यह तैयार किया गया था। और यह अधिनियम 1856 में लॉर्ड कॉनिंग द्वारा पारित किया गया था। तो आपका लॉर्ड कैनिंग जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। इनके शासनकाल में यह लागू किया गया था। और ये किस सन में लागू हुआ तो आपको ये भी याद रखना है कि 1856 में ये लागू हुआ था। नेक्स्ट है आपका, ग्राम पंचायतों का गठन किस संविधानिक निर्देशों के तहत स्थापित किया गया है। तो ये किस संविधानिक निर्देशों के तहत स्थापित किया गया है, तो ये अनुच्छेद 40 के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्व और स्वशासन की इकाई के रूप में ग्राम पंचायतों के गठन का विवरण देते हैं। तो आपको ये भी याद रखना है कि अनुच्छेद 40। तो आपका जो करेक्ट आंसर इसमें होगा वो होगा नीति निर्देशक। तो नीति निर्देशक आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका आया था कि अल्कोहल के किण्वन से उत्पन्न क्या बनता है। तो जब अल्कोहल से किण्वन होता है तो जैव रासायनिक प्रक्रिया के दौरान जो खमीर और शर्करा होती है वो एथेनॉल में, और एथेनॉल को कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य उपचायक उत्पादों में परिवर्तित करता है। तो यहाँ पे आपका कार्बन डाइऑक्साइड राइट आंसर होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ ये 100% रियल है, जो आपके आज के एसएससी सीजीएल के एग्जाम में आए थे, और ये फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में भी आ सकते हैं, और उससे बहुत से क्वेश्चन है जो रिपीट भी होंगे, क्योंकि मैंने बहुत दिनों से बैक पेपर का एसएससी अभी सीएचएसएल के सीजीएल के एग्ज़ाम हो रहे थे तो उसमें एनालाइज भी किया है कि आपके बहुत से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। जितने भी आपके टीसीएस द्वारा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं आपको बताता हूँ।
तो आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुंडारी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो जो मुंडारी है वो झारखंड राज्य का लोक नृत्य है और ये मुंडा जनजाति में होता है। तो आपको ये भी याद रखना है कि जनजाति, तो आपका मुंडा जनजाति आपको याद रखना है। तो यहाँ पे आपका झारखंड करेक्ट आंसर होगा। तो आपका आया था कि सूर्यकुंड मेला कहाँ आयोजित होता है? तो सूर्यकुंड जो मेला होता है वो कहाँ पे आयोजित होता है? तो सबसे पहले आपको ये समझ लेना है कि जो वर्ष 2023 में ये 35वां सूर्यकुंड शिल्प मेला होगा, यानी कि जो कि 3 फरवरी में और 3 फरवरी को यह आयोजित हुआ था, जो 2023 से लेकर के 19 फरवरी 2023 तक चला था और ये फरीदाबाद यानी हरियाणा में हुआ था। तो आपका फरीदाबाद करेक्ट आंसर होगा। अगर स्टेट पूछा है तो आपका हरियाणा करेक्ट होगा। और आप बात कर लेते हैं दो और मेलों की। तो अम्बुबाची मेला जो है वो कामाख्या मंदिर यानी आसाम में होता है और चंद्रभागा मेला झाल रापट्टन जो होता है वो झालावाड़ और राजस्थान में होता है। तो ये भी आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है आपका, टेबल टेनिस के प्लेइंग सरफेस की लंबाई कितनी होती है? तो प्लेइंग जो सरफेस यानी सतह की लंबाई होती है वो होती है 2.74 मीटर और चौड़ाई होती है आपकी 1.525 मीटर। तो आपका 2.74 करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि आपको यहाँ पे लंबाई पूछी है। तो आपको चौड़ाई भी ध्यान में रखनी है, ये भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है आपका, भारत में सबसे बड़ा एल्युमिनियम संयंत्र कहाँ स्थित है? तो भारत में जो सबसे बड़ा एल्युमिनियम स्थित है वो है हमारा उड़ीसा के दमन जोड़ी नामक जगह पर। तो उड़ीसा के दमन आप जोड़ी आपका करेक्ट आंसर होगा और इसकी स्थापना 1981 में हुई थी, आपको ये भी याद रखना है। और एक फैक्ट आपको ये भी ध्यान रखना है कि भारत तथा एशिया का सबसे बड़ा एल्युमिनियम कारखाना है। जो भारत है वो एशिया का सबसे बड़ा कारखाना है एल्युमिनियम का। और ये जो सबसे बड़ी भारत की जो कंपनी है वो है नाल्को। तो नाल्को का जो फुल फॉर्म आपसे बहुत बार पेपर में पूछा जाता है जो एल्युमिनियम से रिलेटेड है वो है नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड। तो ये उसका फुल फॉर्म होता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था कि निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यावसायिक फसल है? तो जो भी व्यावसायिक फसल है वो मैंने बताया आपको, कपास, जूट, गन्ना, ये भारत के प्रमुख व्यवसायिक फसल हैं। इनमें से जो भी आपको ऑप्शन में दिया होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इनमें से जो आपका ऑप्शन में आया हो उसका आपसे पूछा गया था कि हाल ही में किस जनजाति को उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजाति यानी एसटी में शामिल किया गया है? तो गौंड जाति को शामिल किया गया है। तो गौंड जाति आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट था, विधवा पुनर्विवाह संघ किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये स्थापित किया गया था विष्णु शास्त्री पंडित द्वारा और ये आपका 1853 में स्थापित हुआ था। तो आपको ये भी याद में रखना है। नेक्स्ट आपका आया था कि अष्टक नियम कब दिया गया था? तो अष्टक नियम 1865 में दिया गया था दोस्तों। तो आपका 1865 करेक्ट आंसर होगा। और ये किसके द्वारा दिया गया था, ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो ये न्यूलैंड्स के द्वारा दिया गया था, ये भी आपको याद में रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि बंधन बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बंधन बैंक का जो दोस्तों मुख्यालय है वो कोलकाता में स्थित है। और आपको एक बात ये भी ध्यान में रखनी है कि बंधन बैंक भारत की एक बैंकिंग के एक वित्तीय सेवा कंपनी है, ये एक प्राइवेट कंपनी है, आपको ये भी ध्यान में रखना है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो संतूर से है। तो आपको ये याद रखना है, संतूर आपका करेक्ट आंसर होगा। और पंडित शिव कुमार शर्मा को 1991 में पद्मश्री से और 2001 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो ऐसा भी आपको याद में रखना है क्योंकि इससे भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहा वो था, मानव के दुर्व्यापार और बाल आश्रम का प्रतिषेध कौन सा अनुच्छेद करता है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 से 24 तक शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन है, यानी कि अनुच्छेद 23 और 24 में इन दोनों का वर्णन किया गया है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि शोषण के विरुद्ध अगर आपका ऐसा क्वेश्चन आता है तो 23 और 24 आपको आर्टिकल टिक करना है। और अनुच्छेद 23 में मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक का प्रावधान है। आपको अनुच्छेद 23 भी आपको ध्यान में रखना है कि इसमें क्या किया गया है, बताया गया है कि मानव
तस्करी और जबरन श्रम पर रोक पर प्रावधान, यानी कि आप किसी से जबरदस्ती काम नहीं करा सकते हैं। जबकि अनुच्छेद 24 में कारखानों, खानों, दुकानों आदि के 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से रोजगार पर प्रतिबंध है। तो आपका आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 24 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका आया था 1909 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो फर्डिनेंड ब्राउन और गुलिल्मो मार्कोनी को दिया गया था और ये वायरलेस टेलीफोन आविष्कार के लिए दिया गया था। तो आपका इनमें से कोई भी ऑप्शन दिया हो वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर दोनों दी हैं तो आप दोनों पे टिक कर देंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आया था रुक्मणी देवी अरुंडेल को भरतनाट्यम के लिए 1956 में कौन सा अवार्ड दिया गया था? तो 1956 में इन्हें कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि आपको ये कला के क्षेत्र में इनको ये आभूषण यानी पद्म विभूषण मिला था। आपका कि आईपीएल 2023 का ऑरेंज कैप किसे मिला है? तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आईपीएल का जो ऑरेंज कैप होता है वो मिलता किसे है। तो आईपीएल में एक सत्र में यानी कि एक सन में जितने जो खिलाड़ी सबसे ज़्यादा रन बनाता है उसे ही क्या दिया जाता है? ऑरेंज कैप दिया जाता है। और जिसे हाल ही में ऑरेंज कैप मिला है वो है सीजन में गुजरात के टाइटंस के शुभन गिल को मिला है। तो शुभन गिल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों 2 अगस्त यानी कि आज की डेट के जितने भी आपके क्वेश्चन आए थे एसएससी सीएचएसएल में वो मैंने आपको बता दिए। ये 100% रियल क्वेश्चन है जो कि मुझे स्टूडेंट्स द्वारा भेजे गए हैं विथ करेक्ट आंसर के साथ। अगर आपको इसकी फ्री पीडीएफ चाहिए दोस्तों तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके लिंक पे आप क्लिक करके चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ उसकी फ्री पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और कमेंट कीजिए आपको वीडियो कैसा लगा। ऐसी ही वीडियोज़ और फ्री पीडीएफ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जितना से जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।